आइए बच्चा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन मेहनत करने वाले को एक दिन जरूर मिलती है। तो अपना तेज बनाए रखने के लिए जिस प्रकार तलवार को पत्थर की जरूरत होती है, उसी प्रकार दिमाग को किताबों की। तो मेहनत करते रहिए ताकि सफलता आपको 100% मिले। तो बच्चा, हमने लिया है चैप्टर जो RS अग्रवाल मैथ का कंपटीशन का है, जो रेलवे, SSC, बैंक आदि सभी एग्जाम में पूछा जाता है। उसको मैं इतना डीपली अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आपको एक बार पढ़ने में हम मतलब बिल्कुल एक अच्छे से आ जाए, ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। इसलिए मैं ऐसा पढ़ाऊंगा कि एक बार पढ़ने में ही आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए मैं शॉर्टकट से पढ़ाता हूँ। पाइप और टंकी। बच्चा, अध्याय नंबर हमारा 16 है। बच्चा, यहाँ पर रूल हमने कुछ लिखा हुआ है। जब दो पाइप चल रहे हों, एक टंकी भर रहा हो तथा दूसरा निकाल रहा हो, तो उसे हम इस तरीके से 1/x माइनस 1/y इस तरीके इस फार्मूले से हल कर सकते हैं। और वैसे तो हम इसे एलसीएम विधि से हल करवाएंगे, जिस तरीके से कार्य समय प्रश्नावली को हल करवाया है। तो पानी भरने वाले पाइपों को बच्चा जोड़ा जाता है। जितने पाइप पानी भर रहे हैं उनको जोड़ा जाएगा, और पानी निकालने वाले पाइपों या छेद हों, पाइप हों या छेद, उन्हें बच्चा क्या किया जाएगा, घटाया जाएगा। जो पानी निकालने वाले पाइप और छेद हैं, उन्हें क्या कर दिया जाएगा, घटाया जाएगा। तो आइए बच्चा, एग्जाम्पल का हम पहला नंबर सवाल लेते हैं। पहले उसको देखिए, फिर आगे हम लगाते हैं। तो आइए बच्चा, पहला हमारा सवाल कह रहा है बच्चा, यहाँ पर हमारे सवाल ने कहा दो नल एक साथ। बच्चा, दो नल बच्चा आ रहा है, दो नल बच्चा यहाँ पर कह रहा है। आइए बच्चा, ध्यान दीजिए। बच्चा, दो नल ए तथा बी टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, या टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए बच्चा, हम सवाल नंबर पहला देखते हैं। आइए बच्चा, हमारे पास है ए बराबर बच्चा दिया हुआ है यहाँ पर हमारे पास 12, और बी बराबर बच्चा दिया हुआ है 15। हमने दोनों का एलसीएम लिया, बच्चा आया 30। अब बता रहा है दोनों पाइप कितने समय में भर देंगे, तो ये 12 से इसको भाग देंगे 12 बच्चा। तो यहाँ पर हमारे पास एलसीएम बच्चा इसका जो होगा, तो हमारे पास बच्चा ये हमारे पास ए बराबर बच्चा दिया हुआ है 12, और बी बराबर हमारे पास दिया हुआ है बच्चा 15। इन सबका एलसीएम बच्चा हमारे पास जो होगा वो आएगा बच्चा 60। तो 12 से भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 15 चौको 60। दोनों की बात करी है तो हमने दोनों को जोड़ लिया बच्चा। 5 4 बच्चा 9 आ गए। हमारे पास a प्लस बी बराबर 9 आया, और उसका कितना है बच्चा, उसके पास है 60। तो आइए बच्चा, हमारे पास a प्लस बी बराबर 9 है। तो आइए बच्चा, 60/9 रखते हैं हम, इसको काटते हैं 3 तक का 9, 3 दूनी 6। तो बच्चा यहाँ पर 20/3 आया। फिर काटेंगे, तिछंग 18। तो बच्चा 6 घंटे। और यहाँ पर बचा 18, 20 में से 18 चले गए, 2 बचा, तो 2 बटे बच्चा 3 बचा। तो आइए इसको हम 60 से गुणा करा लेते हैं, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो आइए बच्चा, इसको हमने काटा तो 3 दूनी 6। तो इसका मतलब हमारे पास आंसर आ जाएगा 6 घंटे और बच्चा 40 मिनट। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हल कर लेंगे। तो आइए बच्चा, हमारे पास एग्जाम्पल का सवाल नंबर 2 है, उसे हम देखते हैं। तो आइए बच्चा, 2 नंबर सवाल हमारा एग्जाम्पल का कह रहा है, एक नल एक टंकी को 16 मिनट में भर देता है, परंतु टंकी की तली में छेद होने के कारण टंकी 24 घंटे में भरी जाती है। यदि टंकी पूरी भरी हो तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगी। तो बच्चा, छेद के कारण वह कितनी देर में खाली होगी। तो बच्चा, यहाँ पर दूसरा सवाल हमारा है। तो यहाँ पर 16 और बच्चा यहाँ पर 16 की बात करी और 24 की बात करी है। तो ए बराबर बच्चा हम लिखेंगे 16, और बी बराबर बच्चा हम लिखेंगे 24। तो इस तरीके के दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर आ जाएगा बच्चा 48, क्योंकि 16 48 यहाँ बच्चा डिवाइड करेंगे, और 24 दूना 48। बच्चा यहाँ पर ये छेद था, तो इसका मतलब जो छेद है ये माइनस में जाएगा, तो बच्चा माइनस लगाएंगे यहाँ पर, तो अंतर निकालेंगे तो 1 का आएगा। तो बच्चा, छेद कितना काम करता है, तो छेद है बच्चा बी वाला, यही कितनी देर में खाली कर देगा भाई, 1 खाली करता है बच्चा।
तो ये 48 है बच्चा, तो इसको खाली करेगा तो कितने लगेंगे बच्चा, बी बराबर ये 48 घंटे लग जाएंगे। इसे कितने 48 घंटे, ये 48 घंटे में टंकी को बच्चा आराम से खाली कर देगा। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आइए बच्चा 3 नंबर इसका एग्जाम्पल का सवाल है, उसको हम देखते हैं। करा है दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 36 मिनट तथा 45 मिनट में भर देते हैं। पेंदी में लगा नल सी, बच्चा सी भी है, टंकी को 30 मिनट में खाली कर देता है। ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। ज्ञात कीजिए कि टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए बच्चा हम देखते हैं इसके बाद तीसरा सवाल। तो यहाँ पर बच्चा तीसरा सवाल हमारा कह रहा है, तो आइए बेटा देखिए, ध्यान दें। यहाँ पर हमारे पास बच्चा यहाँ पर तीसरे सवाल की बात करी है बच्चा। ए बराबर हमारे पास उसने बताया है कि ए बराबर 36, तो बच्चा ए बराबर हम लिखेंगे 36 और बी बराबर बच्चा उसने बताया है बी बराबर 45, तो बी बराबर 45। सी निकालने वाला है बच्चा, तो सी को इसने 30 बताया है। तो आइए बच्चा इनका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 180 आ जाएगा बेटा। तो इसका मतलब 36 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा 180, और 45 से बच्चा काटेंगे तो यहाँ पर 4 बार जाएगा, 30 से काटेंगे तो 6 बार जाएगा। आइए बच्चा ये खाली करने वाला सी है, तो ए बी को हम जोड़ लेते हैं। ए प्लस बी बराबर हमारे पास कितने हैं, 6 5 11 है, और सी बराबर हमारे पास बच्चा कितना है, 6 है। तो आइए इनका हम अंतर निकालते हैं बेटा। ये सॉरी 5 4 9 है, ए बी का 5 और 4, तो कितना हुआ 9 हुआ बच्चा। और ए बी का 5 4 9 है, और बच्चा सी का हमारे पास कितना है, सी का बच्चा 6 है। तो आइए अंतर निकालते हैं, तो कितना निकला 3, 3 का निकला बच्चा, अंतर 3 का निकला। आइए बच्चा यहाँ पर हमारे पास ए प्लस बी, ए प्लस बी कितने दिन, 7 दिन तक करते हैं। तो बच्चा 7 इंटू 9 9 कितना है, 9 सती 63, 63 ही काम ये कर जाते हैं, तो 63 यहाँ से 180 से बच्चा माइनस कर दो, तो यहाँ पर बचेंगे बच्चा 117 बचेंगे, 117 बचेंगे। अब इसी वाले कार्य को कौन करेगा बच्चा, इसी वाले कार्य को सी करेगा। तो आइए बच्चा सी बराबर, सी का कितना है बच्चा, अंतर 3 है, तो सी बराबर 117/3 रखते हैं बच्चा। 3 त्रिक का 9, और बच्चा यहाँ पर 3 9 27, और सी ये बता रहे हैं 7 दिन तक इन्होंने किया था। तो आइए बच्चा 39 में यदि हम 7 और जोड़ दें तो इसका मतलब कितने दिन में काम, कितने घंटे में काम हो जाएगा बच्चा, इसका मतलब 46 घंटे में कार्य समाप्त हो जाएगा। 46 घंटे, ये 46 घंटे में सी है, सी जो है 46 घंटे सी को लगेंगे, कितने 46 घंटे। तो सी बराबर बच्चा 46 घंटे। इस तरीके से हम इस सवाल को हल कर लेंगे। आइए बच्चा 4 नंबर सवाल हमारा है, जो 4 नंबर सवाल को देखेंगे। तो 4 नंबर सवाल बेटा क्या कह रहा है बच्चा, 4 नंबर सवाल कह रहा है दो नल ए तथा बी टंकी को 15 मिनट क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा नल सी भरी टंकी को 6 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं तथा इसके बाद सी भी खोल दिया जाता है। टंकी कितने देर में खाली होगी बच्चा, तो यहाँ पर टंकी कितनी देर में खाली होगी। तो आइए बच्चा देखते हैं, ध्यान दें यहाँ पर। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल का है, तो लास्ट सवाल है 4 नंबर, तो इसको देखिए ध्यान से। आइए बच्चा 4 नंबर सवाल। आइए बच्चा ए बराबर हमारे पास दिया है 15, और बी बराबर हमारे पास दिया है 12, और सी बराबर हमारे पास दिया है 60 6 सॉरी सी बराबर हमारे पास दिया है 6। ए बराबर बच्चा हमारे पास 12, ए बराबर हमारे पास बच्चा दिया है 15, बी बराबर हमारे पास 12, और सी बराबर बच्चा हमारे पास 6 दिया है। एलसीएम निकालेंगे बच्चा इनका 60 ही आ जाएगा। तो 15 से इसे काटेंगे 60 को, तो बच्चा हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 15 चौको 60, 12 से काटेंगे 12 पंचे 60, 6 से काटेंगे 6 धाम का 60। तो ए प्लस बी बराबर बच्चा हमारे पास कितना आ गया, जोड़ेंगे ए बी को, तो ए बी कितने हैं 5 4 9, तो 9 है। और उसके बाद सी हमारे पास कितना है 10 है। अंतर निकालेंगे कितना आ रहा है, 1 का आ रहा है बच्चा। अब बात कर रहा है ए प्लस बी ने 5 मिनट तक किया, तो ए प्लस बी कितना करते हैं 9 करते हैं, 5 मिनट तक किया तो कितना किया 45 कर लिया। तो ये बच्चा पूरा काम कितना है, पूरा है बच्चा हमारे पास 45, और उनके पास कितना है 60, तो काटेंगे 15 त्या 45 और 15 चौको 60, तो बच्चा हमारे पास आ गया 3/4, और 3/4 को हम 60 से बच्चा क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। तो सी बराबर सी का कितना है 1, तो बच्चा सी का 1 है। तो आइए बच्चा यहाँ पर हम
कि 3/4 को 60 से गुणा करा देते हैं। तो आइए बच्चा यहाँ पर 3/4 को 60 से हम गुणा कराएंगे बच्चा, तो काटेंगे 4 एकम 4, 4 पंचे 20। तो इसका मतलब सी बराबर आ जाएगा बच्चा 45 मिनट। तो इसका आंसर बच्चा कितना हो जाएगा? 45 मिनट आ जाएगा इसका आंसर, 45 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एग्जाम्पल के सवाल हल कर लिया है बेटा। आइए हम अब प्रश्नावली की ओर चलते हैं, प्रश्नावली के सवाल लगाते हैं। तो प्रश्नावली का सवाल नंबर 1 हम देखते हैं। आइए, जो हमारा अध्याय बच्चा किसका है? अध्याय 16 है। अध्याय बच्चा अध्याय कितना है हमारे पास? 16, पाइप टंकी। इसका अध्याय 16 का पहला नंबर सवाल देखते हैं। तो आइए, हमारे पास सवाल नंबर 1 हमारा कह रहा है बच्चा, कह रहा है 2 नल ए तथा बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? तो आइए बच्चा देखते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इसे हम देखेंगे। तो आइए बच्चा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास जो सवाल है उसे ध्यान दें। तो हमारे पास प्रश्नावली का सवाल बच्चा, ए बराबर हमारे पास बच्चा है 10 और बी बराबर हमारे पास बच्चा दिया हुआ है 15। एलसीएम बच्चा लिया आया बेटा 30। दोनों का एलसीएम 10 से काटेंगे हम, 10 33, 15 से काटेंगे 15 दूना 30। तो इस तरीके से बच्चा हम दोनों की बात कर रहा, दोनों को जोड़ लेंगे। आइए बच्चा, अब हमारे पास कितना है? 30 है बच्चा, और ए प्लस बी का हमारे पास कितना है बच्चा? 5। तो काट देंगे 5 छक्का 30। इसका मतलब 6 घंटे में बच्चा जो टंकी है वो क्या है? भर जाएगी। तो इस तरीके से प्रश्नावली का पहला सवाल हो गया। आइए बच्चा दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है? 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? तो आइए बच्चा, हमारे पास तीसरा नंबर सवाल बच्चा जो है, तो तीसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर सवाल हमारे पास बेटा, हाँ तो दूसरा ध्यान दीजिए, दूसरा है बच्चा। तो दूसरा सवाल ए बराबर बच्चा 2 दिया है और बी बराबर बच्चा कितना दिया है? 3 दिया है। एलसीएम लेते हैं बच्चा, 6 आया, तो 2 से काटेंगे 2 ताई 6 और 3 से काटेंगे 3 दूनी 6। बच्चा यहाँ पर आइए बच्चा, अब हमारे पास क्या है? हमारे पास दोनों की बात करी, दोनों जोड़कर कितने हैं? 5 हैं। उसके पास कितने हैं? 6। तो हम क्या लिखेंगे? ए प्लस बी बराबर 6/5। तो बच्चा इसको काटेंगे, 5 एकम 5, तो 1 घंटे आ जाएगा बच्चा। और 1 अभी इसमें शेष बचेगा, तो इसलिए हम लिखेंगे 1/5 इंटू यहाँ पर बच्चा 60 से गुणा करा देंगे, तो क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो बच्चा इसका आंसर आ जाएगा 1 घंटे 12 मिनट। इस तरीके से इस सवाल को हम हल कर लेंगे। तो आइए बच्चा, यहाँ पर हमारे पास अगला सवाल जो है वो 3 नंबर सवाल है। इस प्रश्नावली का 3 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए? बच्चा 3/5 भर जाता है बेटा। हमारे पास 3/5 कार्य हुआ, 3/5 कार्य हुआ, तो शेष बच्चा हमारे पास जो कार्य बचा, 5 में से 3 काम हो गया। तो इसका मतलब 5 में से 3 काम हो गया तो हमारा 2 बचा। तो शेष कार्य हमारे पास बचा बच्चा 2/3। ये शेष कार्य बचा, कितना बचा? 2/3। अब इसको बच्चा 10 मिनट में कराना है, तो आइए 2/3 इंटू 10, तो 10 दूना बच्चा कितना हो गया? 20/3। तो आइए बच्चा 20 को हम 3 से काटते हैं, तो तिछंग 18। इसका मतलब 6 घंटे निकल आया बच्चा, 6 घंटे यहाँ निकल आया। और आइए बच्चा 6 घंटे निकला, बचा कितना? 18 चले गए, 20 में से कितने बचे हमारे पास? 2 बचे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 2/3 अभी लिख सकते हैं। आइए फिर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 से गुणा करा लेते हैं, काटते हैं इसको बेटा, 2 ताई 6, तो इसका मतलब 20 आ गया। तो इसका मतलब आ गया 2 दूना 4, 40 मिनट आ गया बेटा, 40 मिनट। तो इसको हम लिखेंगे 6 घंटे बच्चा और 40 मिनट। इस तरीके से इसका आंसर हम कर लेंगे। तो आइए बच्चा, अब हमारा अगला जो सवाल है वो 4 नंबर सवाल है, 4 नंबर इस प्रश्नावली का सवाल। तो आइए 4 नंबर सवाल हम देखते हैं। कह रहे 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग क्रमशः 10 मिनट 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल में रिसाव के कारण, मतलब रिसाव क्या? छेद है। भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? तो आइए बच्चा ध्यान देते हैं यहाँ पर। तो बच्चा ए बराबर हम लिखेंगे बेटा, ए बराबर हमारे पास कितना है? 10 और बी बराबर हमारे पास क्या बताया है उसने? 20।
और सी जो है खाली करने वाला है बच्चा। तो यहाँ पर सी बराबर हमारे पास क्या बताया उसने, उसने सवाल ने 40 कहा है। एलसीएम लेते बच्चा, इसका एलसीएम आ जाएगा बेटा 40। 10 से इसको हम काटेंगे तो 4 बार जाएगा। ये 10 से इसको हम काटेंगे तो बच्चा ये 4 बार जाएगा। तो यहाँ 10 चौक 40, 4 लिखेंगे। 20 से काटेंगे 2 बार जाएगा। 40 से काटेंगे बच्चा 1 बार जाएगा। तो आइए बच्चा यहाँ पर हमारे ए और बी हम जोड़ लेते हैं। तो ए प्लस बी जब हमने जोड़ा तो कितने हैं, 4 और 2 कितने हैं, 6। ए प्लस बी 6 है। और सी जो हमारा है बच्चा कितना है, सी हमारे पास यहाँ 1 है। तो आइए हम अंतर निकालते हैं। तो कितना निकलता है, 5 का। तो आइए बच्चा 5 का अंतर निकला। तो इसका मतलब अब कह रहा है 5 का अंतर लिखा है, सी बराबर क्या लिखेंगे, 40/5। तो आइए काटते हैं 55/40। तो बच्चा 8 घंटे में ये जो है तो रिसाव के कारण ये खाली हो जाएगी। तो इस तरीके से इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चा, 8 घंटे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसे हम सी बराबर लिख लेंगे 8 घंटे। इस तरीके से हम इसे हल कर लेंगे। तो आइए बच्चा हमारा जो अगला सवाल है वो हमारे पास है 5 नंबर सवाल है। तो 5 नंबर सवाल बच्चा देखेंगे हम। कह रहा है बच्चा 2 नल एक हौज में क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो आइए बच्चा यहाँ पर हम देखते हैं इसे भरने में कितना समय लगेगा। तो इस तरीके से इसे हम आइए करते हैं। देखिए हमारे पास 2 नल बच्चा, 5 नंबर सवाल हमारे पास कह रहा है कि 2 नल बच्चा है यहाँ पर। तो एक खाली करने वाला है, 2 भरने वाले हैं। ए बराबर बच्चा हमारे पास दिया हुआ है 3 और बी बराबर हमारे पास दिया है बच्चा 4। और बच्चा हमारे पास सी जो है खाली करने वाला उसका दिया है 2। हमने बच्चा एलसीएम लिए कितना आया 12। 3 से भाग देंगे कितने बार जाएगा, 3 चौक 12। 4 से देंगे 4 तेई 12। और बच्चा अगर जो हम 2 से देंगे तो 2 छाक 12। इस तरीके से हम कर लेंगे। तो आइए बच्चा ए प्लस बी, ए और बी को हम जोड़ेंगे कितना आ रहा है बच्चा, यहाँ पर 4 तेई 12 है ना। तो इस तरीके से यहाँ पर ए प्लस बी को जोड़े तो कितना हो रहा है, ए प्लस बी 7 भरते हैं बच्चा। और जो सी अकेला है बच्चा वो कितना निकाल देता है, 6 निकाल देता है। अंतर कितने का आता है, 1 का। अंतर बच्चा 1 का आता है। तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे बच्चा, लिखेंगे सी बराबर 12/1। तो काटेंगे तो सी बराबर 12 घंटे। इस तरीके से इसे हम 12 घंटे इसे हम हल कर लेंगे। तो सी बराबर 12 घंटे आ जाएगा। इस तरीके से सवाल को हम हल कर लेंगे। आइए बच्चा अगला हमारे पास सवाल नंबर 6 है इस प्रश्नावली का, जो हम देखते हैं उसको देखेंगे। ये अगला 6 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लग जाते हैं। भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा। तो भरी टंकी को खाली करने में बच्चा यह छेद कितना समय लेगा। तो आइए बच्चा देखते हैं। ए बराबर बच्चा 10 और बी बराबर बच्चा हमारे पास 8 है। इसका एलसीएम लेते हैं बच्चा तो 40 आ जाएगा। ए बराबर बच्चा यहाँ ये खाली करने वाला पाइप है तो माइनस में रहेगा बच्चा। ए बराबर 10 चौक 40 और बी बराबर यहाँ पर बच्चा 55/40। तो आइए बच्चा अंतर निकालते हैं। तो 1 का आता है। तो आइए बच्चा बी बराबर या 40 बटे हम क्या लिखेंगे 1। तो इसका 40 से काटेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बी बराबर आ जाएगा बच्चा 40 घंटे आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 40 घंटे। जैसे सवाल में आंसर दिया होगा प्रश्नावली में वैसे ही हम उत्तर उसका लगाएंगे। ठीक है। तो आइए 7 नंबर सवाल हम बच्चे यहाँ पर देखते हैं। 7 नंबर सवाल कह रहा है, एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। 2 निकासी पाइप भरी टंकी को 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी। तो आइए बच्चा 7 नंबर सवाल हम देखते हैं कि टंकी कितने समय में खाली होगी। तो 7 नंबर सवाल आइए बच्चा ध्यान दें। तो यहाँ पर बच्चा 7 नंबर सवाल है, ए बराबर बच्चा हमारे पास दिया है इसने 3 और बी बराबर हमारे पास दिया है 6 और ये दोनों माइनस करने वाले हैं बीसी। और सी बराबर हमारे पास बच्चा दिया हुआ है हमारे पास 10। तो आइए हम निकालते हैं लासा। तो एलसीएम कितना आया बच्चा, एलसीएम आया 30। तो यहाँ 3 से काटेंगे तो कितने बार जाएगा बच्चा, 10 बार जाएगा। 6 से काटेंगे तो 5 बार जाएगा और 10 से काटेंगे तो 3 बार जाएगा। तो आइए बच्चा ए बराबर हमारा कितना है 10 और बी सी दोनों खाली करने वाले हैं बी प्लस सी। तो इनको हम जोड़ते हैं तो ये कितने हैं पूरे 5 3 8 हैं। तो अंतर बच्चा कितने का आ जाएगा, अंतर आ जाएगा बच्चा हमारे पास 2 का। तो इसका मतलब हमारे पास बच्चा आ जाएगा यहाँ पर 30। हम लिखेंगे 30/2
इसका मतलब बच्चा यहाँ पर 30 बटे कह रहे भर जाएगी, तो बच्चा यहाँ पर भर जाएगी की बात करी है उसने, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास जो होगा तो यहाँ पर 15 घंटे होगा। तो आइए बच्चा हमारे पास यहाँ पर अंतर आया है 2 का, हमारे पास यहाँ पर अंतर आया 2 का, यह 30 था, हमारे पास 2 है तो काटा हमने 15 घंटे। इस तरीके से इसको हम कर लेंगे। तो आइए बेटा हमारे पास अगला जो सवाल है तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अगला सवाल हमारे पास है बच्चा, यहाँ पर हमने बच्चा ए प्लस बी बराबर बच्चा कितना है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पे बच्चा ए बराबर 10 है और बी प्लस सी जो है ये खाली करने वाले हैं, तो ये कितने हैं 5 3 8 हैं, जोड़ लेंगे तो अंतर बच्चा कितना आया, अंतर आया बच्चा यहाँ पर 2 का, तो उनके पास कितना था 30 और बटे हमारे पास कितना है 2 का अंतर है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर ये हमारे पास निकल आएगा बच्चा 15 घंटे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 घंटे, तो 15 घंटे आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम सवाल को हल कर लेंगे। आइए बच्चा हमारे पास जो अगला सवाल है वो है हमारे पास 8 नंबर सवाल। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को कितने समय में भरेगा। तो इस तरीके से धीमी गति वाला बच्चा यहाँ पर पूछा है कि धीमी गति वाला इसे कितने समय में भरेगा। तो आइए बच्चा ध्यान दें, धीमी गति वाला इसे कितने समय में भरेगा, इस चीज को ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए धीमी गति वाला पाइप जो है इसे कितने समय में भरेगा। तो आइए बच्चा यहाँ पर धीमी गति वाले पाइप की बात हो रही है, तो बच्चा ध्यान दीजिए यहाँ पर हमारे पास बच्चा ए बराबर हमारे पास यहाँ पर 8 नंबर सवाल हमारे पास बच्चा है। ए बराबर बता रहा है बच्चा यहाँ पर ए और यहाँ पर बी 1 या 3, तो दोनों जोड़कर कितने हुए बच्चा, दोनों जोड़ करके बच्चा हमारे पास हो गए 4। अब बता रहा है 36, तो बच्चा 36 वो उनके 36 है तो हमारे 4, तो कितना हो गया 144 बच्चा। इसका मतलब 144 हो गया। इसका मतलब बेटा यहाँ पर आ जाएगा 144, 144 आ जाएगा। 144 में क्या होते हैं, अगर जिसे घंटे में चेंज करें तो बच्चा 2 घंटे क्या आ जाएगा 44, 2 घंटे सॉरी 6 दूनी 12 2 घंटे बच्चा। यहाँ पर 144 को घंटे में जब चेंज करेंगे तो 2 घंटे 24 मिनट आ जाएगा। और ऐसे कहें तो ऐसे बच्चा कितना है 144 ही रहेगा। तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। तो आइए बच्चा 9 नंबर सवाल देखते हैं हम। 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है हमारी प्रश्नावली का। 9 नंबर सवाल बच्चा यहाँ पर, हाँ बच्चा 9 नंबर सवाल कह रहा है 2 नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी को खाली करता है। यदि ए बी तथा सी तीनों एक साथ खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। टंकी की धारिता बच्चा पूछी है। तो आइए बच्चा इसको हम लगाते हैं। तो हमारे पास बच्चा जो है तो यहाँ पर बच्चा ए बराबर हम लिखेंगे और बी बराबर, ए बराबर हमारा कितना है 20 और बी बराबर हमारा कितना है 24 और सी बराबर हमारा बच्चा कितना है 15। एलसीएम दिया बच्चा आया 120 और यहाँ पर हमने काटा बच्चा, तो यहाँ पर 20 छक्का 120 होता है और बच्चा 24 पंचे 120 होता है और 15 अट्ठे 120 होता है। तो इस तरीके से अगर जो हम ए और बी को जोड़े तो ए प्लस बी जोड़ते हैं तो 6 5 बच्चा 6 और 5 जोड़े तो 11 आ जाएगा। और सी बच्चा हमारा कितना है सी 8 है। अंतर बच्चा कितने का है 3 का है। हमारे पास पूरा कितना है 120 है और वो 3 गैलन बच्चा जो सी है तो कितना भरता है 3 गैलन भरता है और बटे में अंतर कितना है 3 है। तो आइए हम काटते हैं 3 चौक 12। तो बच्चा यहाँ पर जो टंकी की धारिता है तो कितनी है बच्चा 120 गैलन उसकी धारिता है। तो इस तरीके से हो जाएगा। और आइए 10 नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सवाल बच्चा हमारा जो है तो कह रहा है एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी। तो बच्चा आइए ध्यान दीजिए हमारे पास ये सवाल अगला 10 नंबर है। तो ए बराबर बच्चा 5 और बी बराबर बच्चा हमारे पास उसको
हल करेंगे तो b बराबर बच्चा हमारे पास आ जाएगा 11/2। हम इनका एलसीएम ले लें तो आ जाएगा बच्चा 55। अब यहाँ पर हम इसको करें 5 से काटे तो यहाँ आ जाएगा बच्चा 11, और यहाँ 11 से इसको 55 को भाग दे तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा 5। अब बात करें यहाँ पर बच्चा जो बटे में होता है इसका और इसका गुणा हो जाता है, तो हमारे पास नया जो रेशियो आ गया वो हमारे पास आ गया बच्चा। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ए और बी लिखेंगे हम, ए और बी, तो इनका एलसीएम बच्चा 55 मिला है, हम इसी तरीके से रख लेंगे। अब हमारे पास ए का मान कितना 11 है और बी का 5 दूनी बच्चा 10 आ गया, इसका अंतर निकालेंगे 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आइए बच्चा जब हम देखेंगे तो हम 55 को यदि 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका मतलब 55 घंटे, ये हम सवाल का आंसर 55 घंटे आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से हमारा 10 नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। आइए बच्चा 11 नंबर हमारा सवाल कह रहा है, दो नल पी तथा क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो आइए बच्चा हम लगाते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास बेटा जो है तो वो पी बराबर हमारे पास दिया हुआ है बच्चा, पी बराबर 12 दिया है और Q बराबर बच्चा हमारे पास 15 दिया है। इसका एलसीएम लिया हमने 60 आया बेटा, एलसीएम लेंगे 60 आएगा। इसका मतलब 12 से हम इसको भाग देंगे तो 12 पंचे 60, 15 से देंगे तो 15 चौको 60, इस तरीके से हम इसको भाग दे लेंगे। आइए बच्चा हम दोनों को जोड़ देते हैं तो 5 4 9 हो गए। अब बात करें P प्लस Q जो है तो बच्चा वो कितने दिन कह रहा है 3 घंटे खुले रहे, तो इसका मतलब 3 9 27, इसका मतलब 27 काम उन्होंने कर दिया, तो 27 यहां से हम क्या कर देंगे घटा देंगे 60 में से। पूरा कार्य 60 था, उसमें से 27 उन लोगों ने कर दिया, तो इसका मतलब घटा देंगे। हमारे पास कितना बचा 33 बच्चा, हमारे पास 33 बचा। ये कह रहा है क्यू कितने समय में करेगा, तो क्यू बराबर बच्चा लिखेंगे, क्यू बराबर 33 बटे क्या लिखेंगे बेटा 33/4, क्योंकि क्यू हमारा 4 करता है तो 4 से हम भाग इसको देंगे बच्चा, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 4 32, इसका मतलब 8 बचेगा कितना, यहाँ पर बच्चा बचेगा 1, 8 सही 1/4 मिनट। तो इस तरीके से इस सवाल को हम हल कर लेंगे। आइए बच्चा इसके बाद हम 11 नंबर सवाल देखते हैं। तो 11 नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है, 11 नंबर सवाल 12 नंबर सवाल सॉरी, इसके बाद देखते हैं जो 12 नंबर सवाल है बच्चा वो हमारा कह रहा है, 3 नल ए बी और सी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया है। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो बच्चा अकेले सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आइए देखते हैं। तो हमारा बच्चा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, ये जो है हमारे कितने हैं बच्चा, ये हमारे तीनों हैं, मिलाकर 6 घंटे में भरते हैं। और जो हमारा ए प्लस बी है बच्चा वो हमारा इसको भरता है 21 में। तो आइए बच्चा 21/2 मैंने कराया, 21/2 लिखा, तो इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, यहाँ पर 42 आ जाएगा। तो यहाँ पर 6 से इसको भाग देंगे, 6 सते 42, 21 दुन्ना बच्चा 42, तो इस तरीके से कर लेंगे। आइए बच्चा यहाँ पर हमारे पास जो ए प्लस बी प्लस सी का एलसीएम और ए प्लस बी, यहाँ पर इसका जो एलसीएम निकला हुआ है बच्चा हमारे पास इन दोनों का वो 42 निकला हुआ है। आइए यहाँ पर ध्यान देते हैं, सही बटे में है तो इसका मतलब ये तो इसका तो 7 है हमारा। अब बात करें ये जो हमारे पास 2 और ये 2 हैं, इनका हम गुणा करा लेते हैं, तो इसका मतलब यहाँ 2 दुन्ना हमारे पास आ गया बच्चा 4, और यहाँ पर इसका एलसीएम आया था 42। अब इस तरीके से नए तरीके से हमने सवाल को रख लिया। आइए इसका अंतर निकालते हैं, तो बच्चा हमारे पास 3 आया। जब अंतर 3 आया तो आइए इसको हम 3 से भाग देते हैं इसको, तो हमारे पास बच्चा जब 3 से भाग इसको 42 को देंगे, इसको 42 को हम 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, तो इसका मतलब बच्चा यहाँ पर आ जाएगा 14 मिनट। इस तरीके से सवाल को हम हल कर लेंगे। आइए बेटा हमारा 13 नंबर सवाल है जिसको हम पढ़ रहे हैं, उसको देखिए।
तो बच्चा 13 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, एक हौज में 3 पाइप हैं, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली होगा? बच्चा ध्यान दीजिए, यहाँ पर बात हो रही है नलों की। तो 3 नल हैं, तो पहला हमारे पास जो नल है उसको हम क्या है कह रहा है 3 घंटा, तो इसका मतलब घंटे को मिनट में बदले हम, तो 3 इंटू 60 से गुणा करा देते हैं, इसका मतलब 180 आ गया। अब हम इस तरीके से लिखेंगे a बराबर 180। बात करें 3 घंटे 45 मिनट की बात करी है, तो 3 इंटू 60 प्लस 45, तो इसकी बात करी तो इसका मतलब ये हमारा 36 को 18, 180 और 45 उसमें जोड़ देंगे तो हमारे पास b बराबर बच्चा आ जाएगा इसका टोटल 225। तो 225 हम लिखेंगे यहाँ पर, b बराबर 225। अब बात करें c की बात उसने करी है, c की बात करी है बच्चा, तो c कह रहा है 1 घंटे में, तो 1 इंटू 60 से बदलेंगे तो उसका 60 ही आ जाएगा। इस तरीके से ये c का हो गया a, बी सी का हो गया, तो हम ए बी सी में रख लेंगे बच्चा। ए बराबर हमने बताया कि ए बराबर क्या आया, 36 को 18, 180 आया, यहाँ रखेंगे 180, और बी बराबर बच्चा 225 आया, इसको रखेंगे, और बच्चा सी बराबर हमारे पास आया हुआ है 60। आइए इसको हम 5 से बच्चा काट लेते हैं। इसको हम 5 से काटेंगे छोटा करने के लिए, इसलिए हमने 5 से काटा। कैसे? 5 चौको 20, 5 चौको 20 और इधर 55 25, इसको काटेंगे। 5 तेई 15 और 5 छक्का 30, इसको हम काटेंगे। 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर हम इसको काटेंगे बच्चा। अब इसको हम 3 से काट लेते हैं, तो 3 एकम 3 और यहाँ पर 3 दूनी 6, तो 12 आ गया। फिर काटे हैं 3 एकम 3 और फिर इसके बाद 3 पची 15, तो यहाँ इसका आ गया 15 बच्चा। इसको हम 3 से काटते हैं, 3 चौक 12। तो अब हमारे पास जो नया रेशियो आ गया बेटा, वो ए बराबर हमारे पास आया है 12 और बी बराबर हमारे पास आया है 15 और सी बराबर हमारे पास आ गया 4। आइए बच्चा हम अब हमें एलसीएम लेने में सुविधा हो गई, तो हमने एलसीएम लिया तो बच्चा इसका 60 एलसीएम आ जाएगा। इस तरीके से तो 12 वाला 60 को करेगा तो इसका मतलब 12 पंचे 60, 15 वाला करेगा तो 15 चौको 60, और ये 4 वाला करेगा तो इसका मतलब यहाँ पर 15 आ जाएगा। ये जो पाइप है हमारा काहे का है? माइनस का है। तो आइए बच्चा इसे माइनस में रखते हैं। अब बात कर रहा है कि हमें जो वहां पर बात करी थी इसने कि का ए बराबर बच्चा दिया है, ए बराबर 20 और बी बराबर बच्चा हमारे पास दिया हुआ है 60, तो इसको हम लिखेंगे तो एलसीएम लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 60। तो यहाँ पर बच्चा 20 तिया 60 और यहाँ पर बच्चा 60 एकम 60, इस तरीके से हम कर लेंगे, जोड़ेंगे तो ये 4 आ जाएंगे बच्चा दोनों। अब बात करें ए प्लस बी, ये 10 मिनट तक चलते हैं तो ये पूरा कितना करते हैं? 4, तो इसका मतलब इन्होंने 40 कार्य किया, 40 कार्य कर लिया, तो ये 40 कार्य यहाँ से हम घटा देते हैं, हमारे पास शेष कार्य कितना बचता है? 20 बचता है बच्चा। अब ये जो शेष कार्य हमारे पास 20 बचता है, तो कह रहा है इसमें धीमी गति वाला जो पाइप है वो बी जो है वो कितने समय में करेगा? तो आइए बच्चा बी बराबर हम लिखते हैं, तो बी हमारा कितना करता है? बी हमारा कितना करता है बच्चा? 1 करता है, तो इसका मतलब हमारे पास बच्चा बी बराबर यहाँ पर लिखेंगे 20/1, तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 20 मिनट। इस तरीके से सवाल को हम हल कर लेंगे। आइए बच्चा इसके बाद 17 नंबर सवाल हम देखते हैं। 17 नंबर सवाल बच्चा हमारे पास कह रहा है, 17 नंबर सवाल बता रहा है कि दो नल ए तथा बी टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए से आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी से खोल दिया जाता है, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? बच्चा 6 और 7। तो आइए बच्चा यहाँ पर ए और यहाँ पर बी, यहाँ पर कह रहा है 6, यहाँ पर 7, एलसीएम लिया 42 आया, 6 सते 42 और 7 छंग 42। अब प्रारंभ ए से हो रहा है बच्चा, और जब तक काम हमारा 42 ना हो जाए तब तक हमें कराते रहना है। तो आइए हमारा पहले ए आएगा, फिर उसके बाद बी आएगा, फिर ए आएगा,
फिर बी आएगा, इस तरीके से काम कराना है। तो ए कितना करता है एक दिन में 7, तो 7 रखा, और बी कितना करता है 6, तो हमने 6 रखा। फिर ए आया 7 किया, फिर हमने बी को रखा 6 किया, इसका मतलब 7 6 13, 13 दूना 26 हो गया यहाँ पर हमारा कार्य, और फिर 7 और फिर यहाँ पर 6, इसका मतलब 13 का 13 13 26 33 39 काम हमारा हो गया। और 39 काम हो गया, इसका मतलब बच्चा हमारा यहाँ से 39 काम कम कर दिया जाए तो हमारे पास शेष काम बचा बच्चा 3। जो शेष काम बचा 3 वो नंबर किसका है, ए का है, ए आएगा तो इस 3 काम को करेगा। ए करता कितना है 7, तो बच्चा ऐसे 3/7 लिख सकते हैं इसको। अब दिन गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, तो इसे लिख सकते हैं 6 सही 3/7 दिन। ये हमारा आंसर बच्चा निकल आएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। आइए 18 नंबर सवाल बच्चा हमारा। तो 18 नंबर सवाल कह रहा है एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। बच्चा यहाँ सवाल में थोड़ा मिस्टेक थी तो यहाँ पर सुधार लीजिए, 20 मिनट दिया हुआ है, 20 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरे निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का बच्चा दुगुना है, दोनों पाइप भरी टंकी को कितने समय में खाली करेंगे। तो बच्चा यहाँ पर दोनों पाइप भरी टंकी को कितने समय में खाली करेंगे, आइए ध्यान देते हैं। यहाँ पर बच्चा हमारे पास ए जो है तो ए कितना दिया है, ए और बी, इसका मतलब ये इससे दुगुना है ए, तो ये 1 होगा बच्चा। आइए इस तरीके से हम इन दोनों का क्या करेंगे, ए हमारा जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं ए बराबर बच्चा हमारे पास 40 और बी बराबर बच्चा हमारे पास बता रहे हैं 20। एलसीएम लिया हमारे पास आया बच्चा 40। इस तरीके से यदि हम 40 से 40 को भाग देते हैं तो एक बार 20 से देते हैं तो बच्चा 2 बार। तो इस तरीके से हमारे दोनों की बात करी तो दोनों को जोड़ा तो हमारे पास 3 आया बच्चा। इस तरीके से हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास पूरा कार्य कितना है 40, और यहाँ पर दोनों की बात कर रहा है, दोनों की बात पूछी है बेटा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम रखेंगे ए प्लस बी बराबर 40/3, तो काटेंगे तो यहाँ पर 3 1 कम 3 3 त्रिक का 9, 13 सही 1/3 आ जाएगा। ए प्लस बी बराबर 13 सही 1/3 मिनट में बच्चा ये जो है तो काम हो जाएगा। 13 सही बच्चा 13 सही 1/3 मिनट। इस तरीके से इसको हम हल कर लेंगे। आइए बच्चा 19 नंबर सवाल जो हमारा है उसको देखते हैं। 19 नंबर बेटा सवाल कह रहा है 3 नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट 8 मिनट 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ बच्चा खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कितना समय बच्चा लगेगा, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा, आइए बच्चा यहाँ पर बात हो रही है 19 नंबर सवाल की। तो 19 नंबर सवाल बच्चा हमारा यहाँ पर उन्होंने दिया हुआ है। 19 नंबर सवाल में बच्चा बताया है हमारे पास यहाँ पे 19 नंबर में बोला ए बराबर 6, तो हम लिखेंगे ए बराबर 6, और बी बराबर बच्चा हमारे पास यहाँ पर बताया है 8, और सी बराबर बच्चा जो हमारे पास बताया हुआ है उन्होंने बताया है यहाँ पर 24। तो इस तरीके से हम एलसीएम इनका लेंगे तो बच्चा हमारे पास आ जाएगा 24। इस तरीके से एलसीएम आएगा। आइए 6 चौक 24 यहाँ पर, और 8 त्रिक 24 यहाँ पर, और 24 एकम 24 यहाँ पर। इस तरीके से हमारा आ जाएगा। आइए हम जोड़ते हैं तो हमारे जोड़ने पर कितने हो जाएंगे बच्चा, ये 8 हो जाएंगे। अब बताया यहाँ पर क्या हुआ कि दो ने कार्य की मतलब 2 दिन कार्य किया, 2 पाइप जो हैं तो वो चल रहे हैं 2 दिन। इसका मतलब क्या है कि 2 ने कार्य किया है, 2 दिन कार्य किया गया, 2 दिन कार्य किया गया बच्चा, 2 दिन सी ने कार्य किया। यहाँ पर बच्चा बता रहा है सी जो है 2 दिन कार्य किया है, सी ने बच्चा 2 दिन कार्य किया। बच्चा सी ने 2 दिन कार्य किया, तब सी कितना करता है 1, तो इसका मतलब सी बराबर 1 इंटू 2 बराबर 2। उनका कार्य कितना बच्चा आया 2। अब बात करें उनका कार्य 2 आया हुआ है, सी का कार्य 2 बच्चा आया है। तो यहाँ पर बात करी जा रही है कि 2 कार्य आया हुआ है, तो यह 24 में हम 2 जोड़ दें ये जो कार्य किया, तो इसका मतलब हमारे पास हो जाएगा टोटल 26। तो आइए 26 को हमें पूरे से कराना है, तो ए प्लस बी प्लस सी इन टोटल से हमें 26 काम कराना है। तो कितने दिन में समाप्त होगा, तो आइए इसको काटते हैं हम। तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास इसे काटेंगे तो 2 से काट लो तो ऊपर आ जाएगा 13,
13 दूना 26 होता है और इधर दो चौको 8, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास। तो अब लिखेंगे a प्लस बी प्लस सी बराबर बच्चा 13/4। तो इसका मतलब आ जाएगा बच्चा 13/4, तो इसका मतलब 4 तिहाई 12, तो 3 सही हमारे पास बच्चा आंसर होगा। 3 घंटे में, बेटा इसे मिनट में घंटे में बदल लो, 3 घंटे निकल आया। शेष हमारे पास बच्चा जो बचा हुआ है, क्योंकि 4 तेई 12, तो यहाँ 12 घटा दो, तो यहाँ पे बचा 1/4 हमारे पास बचा। इसको मिनट में बदल के 60 से गुणा करा दो बच्चा। तो आइए इसको काटते हैं, तो इसके बाद हम काटते हैं तो 15 आ जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 3 घंटे बच्चा 15 मिनट। इस तरीके से सवाल को हम हल कर लेंगे। तो आइए बच्चा ध्यान दीजिए, अगला सवाल हमारा 20 नंबर सवाल है, उसको ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दीजिए। 20 नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है, 20 नंबर सवाल हमारे ने बच्चा बोला है कि नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है बच्चा, जबकि नल बी 15 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकलता है। पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पर 100 मिनट में हौज बच्चा भर जाता है। तो हौज की क्षमता बच्चा पूछी है, तो हौज की क्षमता निकालने के लिए यहाँ पर बच्चा हमारे पास ए बराबर बच्चा कितना दिया है, ए बराबर हमारे पास वो बता रहा है कि 20 है। आइए बच्चा, तो बी बराबर हमने क्या माना, 100 है बता रहा है, तो हमने एलसीएम लिया 100 आया। इसका मतलब 20 पंचे 100, 100 एक कम 100। अब बात करी है उसने कि कितने समय में, 5 मिनट में, इसका मतलब 5 घंटे की बात करी है यहाँ पर। 5 घंटे की करी है, 5 मिनट की, 5 लीटर की बात करी है प्रति सेकंड। बेटा 1 सेकंड में 60 मिनट होते हैं। तो आइए बच्चा यहाँ पर 5 इंटू 60, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 से हमने गुणा कराया। फिर उसके बाद बच्चा अब बात करें यहाँ पर, अगर जिसको घटाते हैं हम तो कितना आया था, 4 आया। 4 आया, तो ये 100 को हम जब क्या करेंगे, भाग दे देंगे 4 से, तो बच्चा 4 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। अब 25 आ जाएगा, तो हमारे पास बच्चा यहाँ पर बता रहा है 5 मिनट, तो 5 इंटू सेकेंड 60 से गुणा कराया। आइए 25 से गुणा कराते हैं इसको। इस तरीके से हमने जब इसका गुणा कराया बच्चा, तो इसका आ जाएगा 5 6 का 30, ये 300 और यहाँ पर 25। तो अब इसके बाद 25 दिया 75, 100, ये क्या होगा बच्चा, यहाँ पर लीटर इसमें पानी आता है, ये 75 लीटर आता है। ठीक है, इस तरीके से हम कर लेंगे। 21 नंबर सवाल देखिए बच्चा, 21 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, एक छेद भरी टंकी को 8 घंटे में खाली कर देता है। भरी टंकी 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी को भरने वाला नल खोलने पर टंकी 12 घंटे में खाली हो जाती है। टंकी की बच्चा धारिता क्या है, तो आइए बच्चा यहाँ पर टंकी की धारिता उसने पूछी है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास ए बराबर 8 है, बी बराबर 12 है, तो ए बराबर हम बच्चा यहाँ पर 8 लिखेंगे। आइए बच्चा, ए बराबर 8 और बी बराबर बच्चा 12। हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास बच्चा एलसीएम आ जाएगा 24। इस तरीके से 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24, इसको करेंगे, फिर अंतर निकालेंगे, हमारे पास बच्चा अंतर आ जाएगा 1। अब 1 मिनट बेटा जो है वो 1 मिनट में, 1 मिनट बच्चा 1 मिनट बराबर होते हैं 7 सेकंड, 1 मिनट बराबर 60 ही सेकंड होते हैं। 1 मिनट में 60 ही सेकंड होते हैं बच्चा, सेकंड, ये 60 सेकंड होते हैं 1 मिनट में। अब बच्चा 60 सेकंड 1 मिनट में होते हैं, तो आइए बच्चा यहाँ पर हमारी जो बात करी है उसने 6 की करी है, 6 मिनट की, तो आइए 6 इंटू 60 लिखते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या निकला हुआ है, एलसीएम 24 निकला हुआ है। आइए बच्चा इसको हम क्या करते हैं, गुणा करा लेते हैं। तो गुणा कराया, छछाक हमारे पास आ गया 36 360, और जब 24 से बच्चा गुणा कराएंगे, गुणा भाग आपको आना चाहिए, यहाँ पर गुणा कराएंगे वीडियो बहुत लंबी जाएगी, तो इसका मतलब 86 40 आ जाएगा। इसका मतलब इतने लीटर पानी उसमें आता है। ठीक है, तो आइए हमारा 22 नंबर सवाल है, उसको देखिए ध्यान से। 22 नंबर सवाल बच्चा हमारा कह रहा है कि दो पाइप ए तथा बी टंकी को क्रमशः 60 मिनट 75 मिनट में भर सकते हैं, तथा तीसरा पाइप सी निकासी पाइप है। तीनों नलों को एक साथ, मतलब तीसरा जो है खाली कर रहा है बच्चा, तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल दिया जाता है। खोल देने पर टंकी 50 मिनट भर जाती है। पाइप सी भरी टंकी को कितनी देर में खाली करेगा। बच्चा यहाँ पर पाइप सी की बात करी है, भरी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास जो ये सवाल दिया हुआ है यहाँ पर बच्चा ए बराबर हमारे पास दिया है बच्चा
ए बराबर हमारे पास यहाँ इन्होंने दे रखा है 60 और बी बराबर बच्चा इन्होंने दिया है कच्चा कितना दिया है 75 और सी बराबर बच्चा खाली करने वाला है, यहाँ तीनों नल है तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब यहाँ पे खाली करने वाला भी सी लगा हुआ है। तो आइए बच्चा यहाँ पे 50 की बात कर रहा है, तो आइए हमने इसका एलसीएम लिया तो बच्चा आ जाएगा 300। इस तरीके से हमारा 300 एलसीएम आया। आइए इसको हम 6 से भाग देंगे तो बच्चा हमारे पास 5 बार जाएगा, 75 से भाग देंगे 4 बार जाएगा, आइए 50 से भाग देंगे तो 6 बार जाएगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। आइए बच्चा यहाँ पर इसने बात करी है ए प्लस बी की बच्चा ए प्लस बी जो बेटा है वो ए प्लस बी बराबर ए कितना है 5 है, बी हमारा कितना है 4 है, तो इसका मतलब 9 हो गए। आइए बच्चा ए प्लस बी प्लस सी कितने हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने हैं हमारे पास बच्चा ये है 6। तो आइए हम अंतर निकालते हैं बेटा, अंतर निकालते हैं 9 और 6 में कितने का अंतर आता है, 3 का अंतर आता है बेटा। इसका मतलब 3 का अंतर आता है हमारे पास, किसका काम यहाँ पे ए बी कट गया है, इसका मतलब क्या बता सी बचा, तो सी बराबर बेटा बचा हुआ है, तो सी हमारे पास बच्चा सी बराबर बच्चा लिखेंगे हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 300/3, तो इससे हम काट देंगे बच्चा, इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा 100 मिनट में हमारा जो है वो खाली कर देगा सी पाइप। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 100 मिनट, क्या हो जाएगा 100 मिनट, ये हमारा आंसर, इसको कर लो ठीक है। इसको हमने 3 से काटा तो 100 हो जाएगा, तो इस तरीके से। आइए हमारा उसके बाद 23 नंबर सवाल है। 23 नंबर सवाल को देखिए बच्चा, 23 नंबर सवाल हमारा कह रहा है एक पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर देता है, आधी टंकी भरने पर ऐसे ही 3 पाइप खोल दिए जाते हैं, टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा बेटा। जो बता रहा है कि यहाँ पर उसका जो पाइप है तो उसे खोल देता है, क्या करता है खोल देता है, तो ऐसे ही 3 पाइप और देखो ए और बी, यहाँ पर 23 नंबर की सवाल हो रही, 23 नंबर की बात हो रही है, ए और बी, ए बी दोनों कितने में 4 में करते हैं, 4 में करते हैं बच्चा। तो यहाँ पर 4 में करते हैं, बता रहा है ए जो है ए, तो ये ए है, ये दूसरा पाइप क्या है 6 घंटे अधिक लेता है, अधिक, तो हम लिख लेते हैं 6 घंटे अधिक लेता है, 6 अधिक लेता है बच्चा, 6 अधिक लेता है, 6 अधिक लेता है। तो आइए हम ए और बी लिखते हैं, ए बराबर 1, बी बराबर हम बच्चा 6 लिखते हैं। चलो देखते हैं, एलसीएम लिया 6, हमारे पास इसको कराते हैं तो कितना आया 6 कम 6, इसको कराया 1। अब बात हमारे पास कर रहा है, वो कह रहा है कि कितने समय में भर देगा, उसे भर देगा। तो बच्चा ए बराबर हमारा कितना है, ए कितना करता था 1, तो आइए बच्चा ए बराबर हमारा ए कितना है 1 करता था, 1 भरता था, तो इसको भरेगा कितना समय लगाएगा 6, इसका मतलब ए बराबर बच्चा आ जाएगा 6 मिनट। इस तरीके से कर लो इसे, ठीक है, ए बराबर 6 मिनट। आइए 24 नंबर सवाल देखिए बेटा, 24 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, 24 नंबर सवाल कह रहा है दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं, यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी भरने में ए बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है, केवल ए द्वारा टंकी भरने में कितना समय लगेगा। तो बच्चा 24 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, तो आइए 24 नंबर सवाल हम देखते हैं। यहाँ पे जो 23 नंबर सवाल था वो हमने क्या कर दिया है, गड़बड़ कर दिया, एक हटाओ जरा बच्चा। ए बराबर बच्चा हमारे पास बता रहा है आधा, तो आधा कर लेते हैं, तो आधा यदि हम करें तो इसका मतलब 3 और 3 में हो जाएगा 6 आधा, तो इसका मतलब इसको लिख दिए 3 घंटे, इसको लिख दिए 3 घंटे, और ये जो बचा शेष बचा 3, तो 3 और वहां बता रहा है 3 पाइप और चला दिए गए, तो एक पाइप पहले था 3 और 1 2 3 और चलाए गए, तो इसका मतलब कुल पाइप हमारे पास कितने हो गए, कुल पाइप हमारे पास 4 हो गए। तो 4 हो गए तो बटे में हमने 4 रखा, फिर हमने यहाँ पर 60 से गुणा करा दिया, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, इसलिए गुणा कराया हमने। आइए इसको हम काट लेते हैं, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20, तो 15 या 45, इसका मतलब 3 घंटे और 45 मिनट। इस तरीके से हम सवाल को कर सकते हैं। यदि ट्रिक वाइज में हम दूसरा और कर सकते हैं, यदि हमारे पास वो बता रहा है बच्चा आधा, तो इसका मतलब हम 1 × 3/2 लिख सकते हैं, और फिर उसके बाद उसका आधा, तो इसका मतलब 1/2 लिख सकते हैं, इस तरीके से। आइए इसका हम गुणा कराएंगे तो ये 3 घंटे आ गया बच्चा, 3 घंटे आ गया, फिर उसके बाद इसका गुणा कराएंगे तो हमारे पास आ गया 3, इसका गुणा कराएंगे आ गया 4, इसको हम 60 से गुणा करा देते, इसका मतलब 15 आ जाएगा, इसका मतलब 3 घंटे और 15 मिनट।
इस तरीके से भी हमारा ये ट्रिक में हो जाएगा। तो आइए बच्चा 24 नंबर सवाल हम देखते हैं, जो हमारा अगला सवाल है। कह रहे दो पाइप ए तथा बी मिलकर किसी टंकी को 4 घंटे में भर देते हैं। यदि ये पाइप अलग अलग खोले जाएं तो टंकी को भरने में बी ए से 6 घंटे अधिक लेता है। केवल ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो बच्चा केवल ए द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, आइए बच्चा इसको हम देखते हैं। तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास बता रहा है ए प्लस बी जब भरते हैं तो उसे 4 लगते हैं बच्चा यहाँ पर, और बता रहा है बच्चा कि वो 6 घंटे अधिक लगाता है। तो इसका मतलब हम एक को मानते हैं ए बराबर 1, तो बी बराबर हम 6 लिखते हैं। आइए इसको हम 6 लिख लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं 6, तो 6 कम 6 और इधर आया 6 कम 6, ठीक, 1 छक्का 6 और इधर 6 कम 6। तो इस तरीके से हमारे पास बच्चा आ गया। अब इसने बताया है कि जो ये कम वाला कार्य, कम कार्य कौन कर रहा है? ए कितना कर रहा है भाई? ए जो है तो बच्चा क्या कितना कर रहा है? यहाँ पे ऐसे देखते हैं, ए हमारा कितना कर रहा है? 1, और ये 6 अधिक कर रहा है बच्चा, बी 6 अधिक कर रहा, अधिक, ऐसे लिख लो, अधिक कर रहा है। फिर उसके बाद अब ए बराबर 1 और बी बराबर बच्चा क्या लिखोगे? 6, एलसीएम ले लो 6। यहाँ पे बच्चा देखो ध्यान दो, तो 1 से काटेंगे 6 बार, 6 से काटेंगे 1 बार। आइए बच्चा हमसे पूछा है कम वाला कितने में करेगा ये वाला कार्य, तो आइए बच्चा कम कौन करता है? ये करता है ए, तो ए बराबर तो 6/1, तो इस तरीके से काटेंगे तो इसका मतलब ए बराबर 6 मिनट आ जाएगा। या इसमें काहे में दिया हुआ है सवाल, इसमें बच्चा दिया हुआ है 6, ये जो है तो हमें घंटे में दिया हुआ है, तो यहाँ घंटे लिख लो क्योंकि आंसर बुक में घंटे में है, तो 6 घंटे कर लो यहाँ पे इस तरीके से। आइए बच्चा यहाँ पर 25 नंबर सवाल हमारा है। तो 25 नंबर सवाल को देखिए, ध्यान दीजिए। 12 बाल्टी करे 12 बाल्टी से एक टंकी पूरी भर जाती है, जबकि प्रत्येक बाल्टी की धारिता 3.5 लीटर है। 9 लीटर धारिता वाली कितनी बाल्टियों से यह टंकी पूरी भर जाएगी? तो यहाँ पर बच्चा यह टंकी 9 लीटर धारिता वाली बाल्टियों से कितनी भर जाएगी? अब 12 बाल्टी बच्चा ले रहा है, तो आइए बच्चा यहाँ पर 13.5 हुए हैं और यहाँ पे बाल्टियां दे रहा है 12, आए 9 धारिता वाली है तो 9 से बच्चा भाग दे दो, काटो 3 चौक 12 और इधर काटो 3 त्रिक का 9। आइए बच्चा इसको काटिए, 3 त्रिक का 9, इधर काट लो 3 चौक 12, 3 पची 15। अब इसका जब गुणा कराएंगे 5 चौको 20 और फिर 4 चौक 16, 17, 18। इसका मतलब बच्चा इसको आप लिखोगे 18 लीटर। बाल्टी की धारिता कितनी थी? 18 लीटर पानी आता था, 18 लीटर बाल्टी की धारिता थी। तो इस तरीके से हम 26 नंबर सवाल को देखते हैं। तो 26 नंबर सवाल देखिए, 26 नंबर सवाल हमारा आगे बता रहा है। तो 26 नंबर सवाल को यहाँ पर बच्चा ध्यान दीजिए, कह रहा है बाल्टी पी की धारिता बाल्टी क्यू की धारिता से क्या है बच्चा? दुगुनी, बता रहा है तिगुनी है। एक खाली टंकी को भरने के लिए पी के 60 फेरे लगते हैं। दोनों बाल्टी एक साथ लें तो कितने फेरे लगेंगे? तो टंकी को भरने में कितने फेरे लगेंगे? तो आइए बच्चा यहाँ पर 26 नंबर सवाल हमारा कह रहा है, यहाँ पर बच्चा पी है, यहाँ पर क्यू है और इसकी धारिता क्या है? 3, इसकी है 1। इसका मतलब एक इसको हमने क्या किया? ये जोड़ लिया, तो जोड़ने पर हमारे आ गए बच्चा 4। अब 4 आए तो इस तरीके से हमारा क्या किया? यहाँ पर बात कह रहा है कि ये 4 है टोटल, तो इसका मतलब 3 × 60 से गुणा कराते हैं बच्चा, क्योंकि यहाँ पर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इस तरीके से हमने 60 से गुणा करा दिया। आइए बटे में हमने रखा किसको? 4 को, 4 से काटा हमारे पास बच्चा, तो यहाँ पर बच्चा हमारे पास आ जाएगा 15। तो 15 त्या 45, तो बात करें 15 त्या 45, तो इसका मतलब 45 फेरे लगेंगे हमारे पास। कितने लगेंगे? 15 त्या 45, 45 फेरे लगेंगे भरने में। ठीक है, इस तरीके से सवाल कर लीजिए। आइए बच्चा 27 नंबर सवाल हमारा कह रहा है बच्चा, एक खाली हौज को भरने में दो पाइप ए बी क्रमशः 60 मिनट 40 मिनट लेते हैं। यदि टंकी को भरने में बच्चा आधा समय बी काम करे, आधा समय ए बी दोनों काम करे, तो हौज कितने समय में भरेगा? तो आइए बच्चा यहाँ पर हमारे पास जो दिया हुआ है वो जो है तो 27 नंबर सवाल बच्चा कह रहा है। तो 27 नंबर सवाल को हम ध्यान दें तो यहाँ पर बच्चा यहाँ पर हमारे पास कह रहा है ए जो है हमारे पास कितना है? ए हमारा कितने में भरता है बच्चा? 60 में। और बी हमारा बच्चा भरता है, यहाँ पर बी हमारा भरता है 40 में। तो हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास बच्चा आ जाएगा 120। इस तरीके से हमारा एलसीएम आ जाएगा। यदि हम इससे कराते हैं
तो 6 दूनी 12, इसका मतलब यहाँ पर 2 बार जाएगा। 60 से इसको भाग देंगे, इसको देंगे तो 3 बार जाएगा। जोड़ेंगे तो बच्चा हमारे पास 5 आ जाएंगे। जोड़ने पर हमारे पास बेटा 5 आ जाएंगे। अब बता रहा है आधा समय ए बी, आधा समय ए काम करता है बच्चा, आधा समय जो है तो बी काम करता है। इसका मतलब आधा समय जो है बच्चा, आधा समय बी काम करता है। यहां पर आधा समय बी कार्य करे, आधा समय बी कार्य करे। तो आधा समय बी करता है तो इसका मतलब बी कितना करता है, 3 करता है बच्चा। अब बात करें, अगर जो आधा समय बी करता है तो 3 करता है बेटा। और आधा समय, आधा समय कौन कौन, ए बी दोनों करते हैं, ए प्लस बी। तो इसका मतलब ए प्लस बी आधा समय, तो इसका मतलब ए प्लस बी दोनों कितना करते हैं, 5। टोटल कितना हो गया हमारे पास जोड़कर, 5 3 8 हो गया। कुल काम हमारे पास कितना हुआ बच्चा, 8 हुआ। अब बात करें इस काम को बी अगर जो करे तो बच्चा बी ने यहाँ पर कितने बार किया है, ए ने 1 बार किया है बच्चा। तो घटाते हैं तो बी ने यहाँ पर बच्चा 2 बार किया, तो क्या लिखोगे, 2b बराबर 120 और बटे में बच्चा यहाँ पर लिखोगे 8। आइए बेटा, अब बी यहाँ पर बी ने कितना किया था, 2b किया था, तो बी ने 2 बार काम किया है बेटा। तो बी ने 2 बार किया है काम ना, तो इसका मतलब यहाँ पर 2 से गुणा करा दो इसको, तो यहाँ पर काट दो इसको 8 से, तो 15 120। इसका मतलब बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 दिन। इस तरीके से काम ये कर लेगा, इस तरीके से हम सवाल को कर लेंगे हम बेटा। आइए आगे जो सवाल है हम देखते हैं। तो इसका मतलब 30 मिनट में काम करेगा, 30 मिनट, क्योंकि मिनट में सवाल दिया है तो आंसर भी मिनट में आना चाहिए। तो इस तरीके से इसको हम हल करेंगे। आइए बच्चा, हमारे पास अगला सवाल जो है तो हमारे पास है 28 नंबर सवाल, उसे हम देखेंगे। तो 28 नंबर सवाल को हम देखते हैं बेटा। 28 नंबर सवाल हमारा कह रहा है बच्चा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है 3 नल ए बी सी टंकी को 12 घंटे 15 घंटे 20 घंटे में भर सकते हैं। ए सदैव खुला रहे तथा बी और सी को एक एक घंटे बारी बारी से खोला जाए तो भरने में, टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। बच्चा ए सदैव खुला रहे, यहाँ पर कह रहा है 29 नंबर सवाल, 28 नंबर सवाल की बात कर रहा है कि ए सदैव हमेशा खुला रहे। तो ए हमेशा खुला रहे बच्चा, ए की बात करी तो ए बराबर बच्चा कितना है, 12 बच्चा दिए है। बी बराबर बेटा कितना दिए है, बी बराबर 15 दिए है। आइए बच्चा, सी बराबर कितना दिए है, 20 दिए है। एलसीएम लिया बच्चा, 60 आया। एलसीएम लेने के बाद 60 आया हुआ है बच्चा। आइए बच्चा, 12 पंचे 60, आइए 15 चौको 60 और 20 तिया 60। इस तरीके से हमने इनको हल रख लिया। और अब हमारे पास कह रहा है कि एक दिन, भाई ए लगातार लगा रहता है, एक दिन ए करता है। तो आइए इस तरीके से कहते हैं, ए प्लस बी पहले दिन करता है, दूसरे दिन कौन आता है, दूसरे दिन करता है ए प्लस सी। तो बच्चा ए प्लस बी का कितना काम है, ए प्लस बी बराबर हम जोड़ते हैं 5 4 कितना है, 5 + 4 बराबर 9 है ए प्लस बी। और ए प्लस सी बच्चा तो 5 3 8 है, 5 + 3 बराबर 8 है। तो इस तरीके से हमारे पास क्या है कि काम कितना कराना है, 60। तो आइए ए प्लस बी पहले दिन करेंगे, तो हमारे पास ए प्लस बी करेंगे, कितना करेंगे 9। और फिर आएगा ए प्लस सी, कितना करेंगे 8 करेंगे बेटा। तो 9 8 कितना हो गया हमारे पास, 9 8 17 हो गया। इस तरीके से हमें 60 ही काम कराता है जब तक काम ना हो जाए। तो आइए फिर अगले दिन हमने कराया ए प्लस बी से, तो कितना किया 9। फिर कराया ए प्लस सी से, कितना किया हमारे पास 8। तो इसका मतलब हमारे पास कितना हो गया 17 17 34। इस तरीके से हम फिर कराया बच्चा ए प्लस, किससे कराया, बी से, कितना किया 9। फिर उसके बाद कराया ए प्लस अगले दिन से सी से, कितना किया 8। इसका 17 34 17 51। अब किससे कराएंगे, फिर उसके बाद हम कराएंगे बच्चा ए प्लस बी से, तो कितना किया 9 51 9 कितना हो गया पूरा 60। इसका मतलब 60 ही काम पूरा समाप्त हो गया। दिन कितने लगे गिन लो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन। तो इस तरीके से दिन की बात करें दिन में देंगे, जब आप मिनट की बात करें तो मिनट की, घंटे की बात करें घंटे की। तो यहाँ पर बच्चा इसका मतलब 7 घंटे में काम क्या हो जाएगा, घंटे में जो है कार्य बच्चा पूरा हो जाएगा। तो 7 घंटे इसका आंसर आ जाएगा। आइए बच्चा, अगला सवाल हमारे पास जो है तो वो 29 नंबर सवाल है, उसको देखिए। 29 नंबर सवाल को लगाइए, ध्यान दे।
तीन नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। 2 घंटे तक तीनों नलों को खोल दिया जाता है या खोल दिए जाते हैं। इसके बाद सी को बंद कर दिया जाता है बच्चा। शेष भाग को ए तथा बी 7 घंटे में भर देते हैं बच्चा। केवल सी खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? तो आइए बच्चा, यहाँ पर सी बता रहा है खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा। तो यहाँ पर सी की बात करी गई है, तो देखिए ध्यान दीजिए, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बराबर हमारे पास बच्चा है 6 है, और ए प्लस बी बराबर हमारे पास बच्चा 7 है। एलसीएम लेते हैं 42 आता है बच्चा। आइए बच्चा, इसको 6 सते 42, इसको हम 6 से काटेंगे तो 6 सते 42, इसको 7 से भाग देंगे तो 7 42। अंतर कितने का आता बच्चा? 1 का अंतर आ जाता है हमारे पास। अब बता रहा है कि जो वो 2 दिन तक काम में लगे रहते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 घंटे तक। तो 2 घंटे तक इसका मतलब करते हैं, तो 2 घंटे तक ए प्लस बी प्लस सी, तो 2 इंटू कितना करते थे? 7, तो 7 दूनी कितना कर जाते हैं? 14 कर जाते हैं। आइए बच्चा, 14 काम यहां से हम घटा देते हैं, हमारे पास शेष कार्य 28 बचा, शेष कार्य 28 बचा। यदि बात करें इसी कार्य को हम कराएं किससे? सी से, तो यहाँ अंतर निकालेंगे तो सी बराबर कितना कर रहा है? सी 1 कर रहा है, तो इसका मतलब 14 घंटे आ जाएगा, यही से आंसर आ जाएगा। और यदि हमें कंफ्यूजन हो रहा है तो हमारे पास यहाँ पर ए बी कितने हैं? ए बी 2 बार है, तो इसका मतलब सी भी 2 बार होगा। तो आइए बेटा लिखते हैं 2C बराबर 2C, यहाँ अंतर निकालते हैं, अंतर कितना आया? 1 आया, तो 2C का आया यहाँ पे 2C1, तो इसका मतलब 2C1 आया। तो बच्चा यहाँ पर हमारे पास सी कितना है? 2 है, 2C 2 बार है बच्चा सी, तो एक काम करता है सी। तो आइए बच्चा, यहाँ पर हम लिखेंगे सी बराबर, यहाँ पर लिखेंगे बच्चा काम कितना है हमारे पास? यहाँ पर काम है 28 पूरा, और कौन करेगा? सी। तो कितने सी करेगा? 2 बार सी करेगा यहाँ पे, क्योंकि ए यहाँ पर ए बी 1 बार है, यहाँ पर ए बी 1 बार है, सी तो बेचारे एक जगह के लिए है, इसका अंतर कितना था? 1। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे? इसको हम 2C मान लेंगे, तो 2C मान लेंगे, काटेंगे 2 1 कम 2, और यहाँ पर बच्चा काटेंगे 2 चौको 8, तो इस तरीके से 14 हमारे पास जो है तो 14 घंटे आ जाएगा। और यदि अगर जो इस तरीके से नहीं, तो हम इसमें अंतर निकाल लिया, जो ये वाला ए बी सी तीनों ने काम किया था वो कितना किया था हमारे पास? तो 14 किया था। तो यदि हम इसको अंतर निकाल करके यही वाला काम कराएं तो कितना हमारे 14 घंटे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेंगे। आइए अगला सवाल हमारे पास जो बच्चा है, तो अगला हमारे पास 30 नंबर सवाल है। कह रहा है एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं, एक पाइप इसको 8 घंटे में पानी से भर सकता है तथा दूसरा पाइप 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तो टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी बच्चा? तो हम 30 नंबर सवाल को देखते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 30 नंबर सवाल की बात बच्चा हो रही है। तो 30 नंबर सवाल हमारा बच्चा कह रहा है, तो आइए बेटा यहाँ पर ध्यान दें। तो हमारे पास 30 नंबर सवाल ने बोला हुआ है, तो यहाँ पर ए बराबर हमारे पास बच्चा 30 में लिखेंगे, ए बराबर हमारे पास 8 है, और बी बराबर हमारे पास बच्चा कितना है? बी बराबर हमारे पास जो खाली करने वाला है 5 है। हमने एलसीएम लिया बच्चा, 40 आ गया, तो इससे भाग देंगे 8 5 40, तो यहाँ 5 आ जाएगा, और इससे 5 से तो 5 40, यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस तरीके से हम ये खाली करने वाला है तो घटा लेंगे, तो अंतर बच्चा हमारे पास 3 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल लेंगे। अब हमारे पास 4 बटे बच्चा कितना है? 3, और उस सवाल में किताब में क्या बता रहा है? 3/4 है, तो 3/4, तो इसको गुणा करा दो इससे। आइए बच्चा इसको काट लेते हैं, 3 1 कम 3 कट गया, इसको काटते हैं 4, तो 10 आया बच्चा। तो इसका मतलब टंकी को भरने में कितना समय लगेगा बच्चा? 10 घंटे लगेंगे। इसका मतलब 10 घंटे में टंकी भर जाएगी, 10 घंटे लगेंगे इसको भरने में। आइए बच्चा 31 नंबर सवाल को देखते हैं। जो इस प्रश्नावली का 31 नंबर सवाल है उसे देखिए, ध्यान दीजिए। तो 31 नंबर बच्चा सवाल हमारा कह रहा है, किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3 सही 1/2 घंटे लगते हैं। भरी टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा? तो भरी टंकी का पूरा जो जल है वो कितने समय में बाहर निकल जाएगा, इस चीज को बच्चा यहाँ पर प्रूफ करना है। तो यहाँ पर इस चीज को प्रूफ करने के लिए आप ध्यान दीजिए
कि इसको हम कैसे करें। तो आइए बच्चा, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि यहाँ पर बेटा हमारे पास a बराबर बच्चा दिया है, हम यहाँ पे 3, और b बराबर बच्चा जब हम हल करेंगे उसको तो 7/3 आ जाएगा हमारे। 3 दूनी 6 एक 7, क्योंकि वहां पर दिया हुआ है 3 सही 1/2, तो 3 दूनी 6 एक 7 आ जाएगा इसका। 3 दूनी 6 एक 7/2, तो 7/2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे बच्चा, इसका एलसीएम ले लेते हैं 7 और 3 का, तो 21 आ जाएगा बच्चा। यहाँ पर 21 आ जाएगा एलसीएम, इसको काटेंगे तो 3 सते 21, और इसको काटेंगे 7 त्रिक 21, इसका मतलब 7 त्रिक 21। आइए बच्चा, ये बटे में जो संख्या है तो यहाँ क्या होता है, नए तरीके से हम लिख लेते हैं। ए बराबर हम लिखेंगे यहाँ पर ए बराबर, और यहाँ पर बी बराबर। तो यहाँ पर बच्चा ए बराबर हम क्या लिखेंगे, इसको हम गुणा करा देंगे इससे, क्योंकि जो बटे में संख्या होती है इधर से गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 6 लिखेंगे, और यहाँ पर हम लिख लेंगे 7, और इनका एलसीएम हमारे पास कितना आया था बच्चा, 21। इस तरीके से अंतर निकालेंगे, हमारे पास कितना आएगा, 1 का। तो बात करें हमारे पास कार्य कितना था, तो इसका मतलब हम बात करें तो जो कार्य है हमारा कितने समय में हो जाएगा बच्चा, तो 21 घंटे में, क्योंकि इससे भाग देंगे 21 से, तो 21 घंटे हमें लगेंगे। इस तरीके से इस सवाल को हम हल कर लेंगे। आइए बेटा 32 नंबर सवाल, इसको देखते हैं। 32 नंबर लगाते हैं सवाल। तो 32 नंबर सवाल को देखिए, ध्यान दीजिए। 32 नंबर सवाल कह रहा है, एक पाइप एक टंकी को 15 मिनट में भर सकता है, जबकि एक अन्य पाइप 10 मिनट में भर सकता है। एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 5 मिनट में खाली कर सकता है। प्रारंभ में 4 मिनट तक पहले दोनों पाइपों को बच्चा खोल दिए जाते हैं। इसके बाद तीसरा पाइप भी खोल दिया जाता है। तीसरा पाइप खोलने के कितने समय बाद टंकी खाली हो जाएगी? तो बच्चा यहाँ पर 32 नंबर में टंकी खाली करने की बात कर रहा है, तो 32 नंबर में टंकी खाली करने की बात को देखेंगे। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है ए बराबर बच्चा रखेंगे हमारे पास 15 दिया है, और बी बराबर हमारे पास बच्चा दिया है 10, तो 10 लिखेंगे, और सी बराबर बच्चा हमारे पास जो खाली करने वाला है उसका 5 दिया है। आइए इसका एलसीएम निकालते हैं, तो 30 आता है बच्चा। 15 दूना 30, दो बार जाएगा। 10 तिया 30, 3 बार जाएगा, और बच्चा यहाँ पर हम भाग देंगे 5 छक्का 30, तो ये 6 बार जाएगा बेटा। तो आइए बच्चा यहाँ पर हम ध्यान देते हैं, तो a प्लस बी की बात करता है, तो a प्लस बी हमारे पास कितना है बच्चा, a प्लस बी हमारे पास कितने हैं, करा है a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारे पास बच्चा जो हैं तो हमारे कितने हैं यहाँ पर बच्चा, 15 दुना 30 और 10 तिया 30, तो ये 3 2 हमारे पास कितने हैं, a प्लस बी बराबर हमारे पास बच्चा a प्लस बी बराबर 5 है, और हमारे पास जो c है, c बराबर हमारे पास 6 है। और ये बच्चा इसका जब हम अंतर निकालते हैं तो हमारे पास 1 का अंतर आता है। तो बच्चा 1 का अंतर आ गया हमारे पास, तो इसका मतलब हमारे पास जो काम था उसको कैसे रखेंगे, हम रखेंगे बच्चा 1 बटे, यहाँ पर रखेंगे हम, काम कितना था 30 था बच्चा, 30/1 रखेंगे। और बच्चा वहां पर हमारे पास बताया गया है कि 20, तो इसका मतलब 20 मिनट में, तो इसका मतलब हम 20 बटे इंटू में रखेंगे 20/30, इसको रख लेंगे। आइए इसको हम काट लेते हैं बच्चा। तो हमने 30 से 30 काटा, और 1 से काटेंगे तो हम यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 20 मिनट। इस तरीके से हम सवाल को हल कर लेंगे। आइए बच्चा, इसके बाद हमारा इस प्रश्नावली का जो अंतिम सवाल है वो है 33 नंबर सवाल, तो इसको हम हल करेंगे। इसको ध्यान दीजिए, 33 नंबर सवाल को इसको हम हल कर लेते हैं। करे दो नल ए तथा बी तेल की टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 18 मिनट भर देते हैं, जबकि टंकी को खाली करने के लिए एक तीसरा नल का प्रयोग किया जाता है। ए तथा बी को 6 मिनट तक खोलने के बाद तीसरा नल खोल दिया जाता है। यदि तीसरे नल के खोलने के 16.5 मिनट बाद टंकी खाली हो जाए तो तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा? तो आइए बच्चा इसको देखते हैं, तीसरा नल भरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा, तो इसको हम लगाते हैं। तो ध्यान दीजिए बच्चा, यहाँ पर तो हमारे पास यहाँ पे बेटा दिया हुआ है। हाँ, तो आइए बच्चा, हमने इसका एलसीएम लिया था, 90 आया था, तो हमने 15 छक्का 90, 18 95, इस तरीके से काटा, हमने दोनों को जोड़ा, 11 आया a प्लस बी बराबर, तो हमारा 11 छक्का 66 हमने गुणा करा लिया। और भैया हमारे पास बच्चा 11 छक्का 66 आया। अब आइए 11 से हमने गुणा कराया 16.5 को, तो हमारे पास 81 आया, 181.5, तो इसमें हमने 66 जोड़ दिया, तो हमारे पास कितना आया, 247.5 आया बच्चा। और यहाँ पर बेटा हमने 16.5 को भी 90 से, जो 90 एलसीएम लिया था उससे हमने गुणा कराया, तो हमारे पास 1485 आ गया। अब बच्चा हमारे पास 1485 है, उनके पास कितना है, उनके पास है 247
.75। तो इससे हमने जब भाग दिया इसको 1485 को 247.5 से, तो हमारे पास बच्चा आ जाएगा 6 मिनट। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रश्नावली को हल कर लेंगे। यदि कोई दिक्कत हो तो बताइए, क्योंकि हमने थोड़ा सा जल्दी में बता दिया है स्पीड में, तो हो सकता है आपको ना समझ में आया हो, तो दोबारा आप पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे। ठीक है बेटा, ओके।